नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 1 में अपना जो फोर्थ चैप्टर है, चौथा पार्ट है, उसके बारे में देखेंगे। विद्युत धारा का प्रभाव। तो विद्युत धारा के बारे में बच्चों आपने पहले भी पढ़ा होगा। 9th में भी इसकी संबंधित चैप्टर था, 8 में भी था। ओके, तो हमने पिछली कक्षा में देखा है कि विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र है कि नहीं, ये सब हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। विद्युत वाहक जो सामग्री है, जैसे तांबे का तार हो गया, ये सब कैसे होता है, क्या करते हैं, कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है, ये सब आपने देखा है। क्लियर? तो अब हम क्या देखेंगे कि देखिए, पिछली कक्षा में हमने स्थिर विद्युत का अर्थ क्या होता है ये जाना है। धन आवेशित और ऋण आवेशित वस्तुओं के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। यह हमने यह भी देखा है कि धातुओं के धन आवेशित और ऋण आवेशित होने के कारण ही ऋण आवेशित कणों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ जाना होता है। इसी प्रकार पिछली कक्षा में विद्युत धारा के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। अपना जो मेन टॉपिक है बच्चों, उसको शुरू करते हैं। विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है वो बताया गया है कि देखिए, जैसे बिंदु A और विभव बिंदु B के बीच विभव की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि बिंदु A विद्युत सेल के धन सिरे से है तथा B सेल के ऋण सिरे से जोड़ा गया है, ऐसा उसने बताया है। ओके, अब यदि Q के बराबर विद्युत आवेश A से B की ओर दिया जाए तो Q विद्युत आवेश ने A से B तक जाने तक V इतना कार्य किया, यह हमने 9वीं कक्षा में देखा है। ये ऊर्जा कहाँ से आई? यह ऊर्जा सेल से आई। समझ में आ रहा है? सेल ने यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी, जहाँ कार्य VAB हुआ और Q घटित हुआ। Q विद्युत आवेश T इस समय में A से B की ओर गया, यह कार्य यदि T इस समय तक हुआ हो तो उस समय में VAB Q इतनी ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी गई। इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को मिलती है तथा उसका रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया है, तो इसलिए हम लोग विद्युत शक्ति निकालने का जो सूत्र है उसको लिखेंगे। विद्युत शक्ति माने P हम लोग लिखते हैं ना, पावर बराबर क्या हो गया? ऊर्जा बटा उसमें लगने वाला समय। तो ऊर्जा हम लोग किसे दिखाते हैं? VAB तथा Q बटे T। समझा? अब Q बटा T बच्चों क्या होता है? I। ये हमने पढ़ा है, कहाँ पर? 9th में भी पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा? VAB I। तो ये हमने पढ़ा है, I बराबर Q बटा T। ओके, तो इस तरीके से आप इसके अंदर बता सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो इसलिए ऊर्जा स्रोत द्वारा T समय में P गुणे T के बराबर ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी गई और यह परिपथ में से एक विद्युत धारा सतत प्रवाहित होती है। तो T समय में विद्युत प्रतिरोध में कितना होगा? तो क्या होगा? H बराबर P गुणे T। तो P के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे बच्चों? ये मान रख देंगे। तो VAB डॉट I गुणे T। क्लियर? इसको समीकरण 2 बोल देंगे और ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1। अब तो इसलिए हम लोग कंपैरिजन करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? देखिए, इसलिए ओम के नियमानुसार हम लोग क्या देखते हैं? VAB बराबर क्या होता है? I गुणे R, है कि नहीं? तो ओम के नियमानुसार ये तीसरा हो गया। तो H बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? V स्क्वायर AB गुणे T बटा R। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में बच्चों को क्या मिल जाएगा? H बराबर I स्क्वायर RT। क्लियर? तो देखिए, इस तरीके से हम लोग करेंगे और उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है।
तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा का नियम, ऊष्मा संबंधी नियम। इसमें बच्चों आपको इम्पोर्टेंट क्या है, खाली यही इम्पोर्टेंट है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी को क्या कहते हैं, यह ऊष्मा संबंधी नियम है। ओके, तो यही आपको कहा गया है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं विद्युत शक्ति की इकाई समीकरण 1 के अनुसार P बराबर VAB गुणे I, वोल्ट गुणे एम्पियर। तो इसलिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, वाट। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है यही मैंने हल करके बताया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट खाली आपको यही है तथा उसकी इकाई क्या है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।